जो हमारा देश का जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसको पूरा अदल बदल करना जरूरी है। नामी पब्लिक स्कूल जो है तो बिजनेस सेंटर हो गया ना, ये तो बिजनेस सेंटर स्कूल बिजनेस सेंटर हो जाए, कमर्शियल अरेंजमेंट हो जाए, तो इसमें शिक्षा लाभ करेगा कैसे? स्टूडेंट्स लोग तो ऐसे ही होगा। इस तरह से बदल फेर करना या फीस के संबंध में इतने स्ट्रिक्ट हो जाना और छात्रों ने इस तरह से आत्महत्या करना, मैं समझता हूँ देश भटक रहा है कहीं। इस संबंध में केंद्र सरकार को चाहिए शिक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को किसकी दखल लेनी। कोई भी सरकार वेलफेयर स्टेट नहीं रहे और बाजार के हवाले शिक्षा को कर दे, व्यवसायीकरण उसका हो जाए, तो ये संभावित ये परिणाम सामने जो है वो आ रहे हैं। घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सेवानगर इलाके की है, जहां फीस नहीं जमा करने पर स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने स्कूल की छात्रा के घर जाकर पहले उसके पिता से अभद्रता और मारपीट की, और जब इससे मन नहीं भरा तो शिक्षा का व्यापार करने वाले शिक्षकों ने बच्चों को पीटा और अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। फिर जो हुआ वो किसी भी माँ बाप का कलेजा छलनी कर देगा। आपकी क्या लगती थी? क्या हुआ था घर में? क्या हुआ था? MMI ने क्या करा था? कहाँ बांधी थी चुन्नी? पब्लिक स्कूल की ये छात्रा थी और पिछले 3 महीनों से अपनी फीस जमा नहीं कर पा रही थी, जिसको लेकर उनके स्कूल की प्रिंसिपल और अन्य टीचर्स इनके ऊपर काफी दबाव बना रहे थे। 3-4-5 मिनट हम और प्रिंसिपल भी आए, वो आती कर उसने कुछ बोली ना कुछ बताया, तो बच्चे थे हम लोग थे घर पे, उन्होंने तुरंत उठा के मुझे झापा मार दिया, तेरा सामान लेके जाएंगे। फिर कहने लगी मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ 100 नंबर पे कि तूने मेरा हाथ पकड़ रखा, तूने मुझे बिस्तर पर लेटाया। दीवार पर तस्वीर शिक्षा की देवी की, लेकिन यहाँ की कहानियां हैवानों जैसी। गाजियाबाद के गुपना इलाके में बना ये स्कूल कहाँ से मान्यता प्राप्त है इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऐसी कोई जानकारी नहीं देता। हालत ये है कि अब जब एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया स्कूल के टीचर्स और प्रशासन की हरकतों के बाद, तो बोर्ड तक हटा दिया गया है। स्कूल का नाम इधर और उधर दीवारों पर छपा हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लास्ट में ये बोर्ड चिपका दिया गया है कि 28 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक स्कूल कावड़ियों की वजह से बंद रहेगा। हो सकता है कि लोगों की नजर में ये सिर्फ एक खुदकुशी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें तो ये एक एजुकेशनल मर्डर। शिक्षा जब व्यापार बन जाए तो व्यापारी के भेष में शिक्षकों का मानसिक दिवालियापन हो जाता है, जिसकी एक और तस्वीर उत्तर प्रदेश के ही मऊ में देखने को मिली। घटना मऊ जिले के एक प्राइवेट स्कूल की है, जहां 6ठी क्लास में पढ़ने वाले छात्र को होमवर्क पूरा न करने की कीमत अपने खून से चुकानी पड़ी। ईश्वर रूपी गुरु इस छात्र के लिए यमराज बन गया। पहले क्लासरूम के भीतर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और जब खून की प्यास नहीं बुझी तो बच्चे के सिर को बेंच पर दे मारा। इतना ही नहीं, बच्चे को ये नसीहत दी गई कि घर पर अगर कोई पूछे कि चोट कैसे लगी तो झूठ बोलना कि बाथरूम में फिसल कर गिर गया था, जिससे चोट लग गई। किस चीज से मारे हैं? इस बीच हमेशा की तरह तमाम दूसरे स्कूलों की ही तरह इस स्कूल के प्रिंसिपल ने पूरी घटना को गोल मटोल कर दिया और ये कहकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी कि बच्चे को मामूली चोट लगी। टीचर ऐसे काफी मार रहा था और बच्चा ने पैसा काफी निकालने के लिए तो बेंच पे इसको छुड़ा दी। आप लोगों ने बताया है तो हम इसको दफा लेते हैं, अगर ऐसा है तो गलत है और कार्रवाई की जाएगी, नियमानुसार जो भी होगी। अब आपको शिक्षा का व्यापार करने वाले कुछ और शिक्षकों से मिलवाते हैं, जिसके लिए हमें आपको झारखंड के गुमला जिले की तस्वीर दिखानी होगी। हाथों में कुदाल और सिर पर टोकरी रखकर मेहनत मजदूरी करते ये कोई बाल मजदूर नहीं, बल्कि गुमला के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के स्कूल के छात्र हैं।
वैसे तो इन बच्चों के अभिभावकों ने इनके उज्जवल भविष्य के लिए इन्हें स्कूल भेजा था, लेकिन स्कूल के शिक्षक इन्हें छोटी सी उम्र से ही मिट्टी खोदने और नाला साफ करने की शिक्षा भी दे रहे हैं और उनसे ये काम भी करवा रहे हैं। अब जरा इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल का जवाब भी सुन लीजिए। स्कूल की स्थिति आप लोग देखते हैं कितना दयनीय है, चूह रहा है, प्लास्टर गिर रहा है। मेरे पास तो अनुदान है नहीं कि मैं इससे मैंने लेकर करा सकूँ कि आज सफाई कार्यक्रम के तहत हम लोग मैंने बच्चों से का काम करवाया। वैसे ये सब कुछ सिस्टम की नाक के नीचे हो रहा है, तो जाहिर है सिस्टम भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। नियमानुसार किसी भी बच्चे से आरटी के तहत किसी भी बच्चे से कार्य नहीं कराया जाना, अगर करते हैं तो वो अपराध है, गलत है। मैं जो विद्यालय के शिक्षक और प्रधान शिक्षिका द्वारा कराया गया है, मैं इसकी जांच प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से कराकर और इस पर जो विधि संगत कार्रवाई है मैं अविलंब सुनिश्चित करूंगा। ये तो और भी दुखद बात है कि और छोटे छोटे बच्चे उसके से काम लिया जाए, वाकई दुखद बात है। आपने कहा है कि उसका संज्ञान होगा और जो भी इस पर दोषी है क्या टीचर या प्रिंसिपल में कार्रवाई होगी। आपने संज्ञान में दिया, अभी मैं डीएससी से बात करता हूँ। आप नाम बता दें काइंडली कि क्या स्कूल का नाम है? हाँ, ये सभी मैं बात करता हूँ और जो भी शिक्षक ऐसा करेंगे कार्रवाई होगी। क्या कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सब कानून के दायरे में। तो हमारे बच्चों के अधिकार के साथ कोई भी हनन करेगा तो बच से नहीं जाएंगे। बिहार के स्कूल और यहाँ होने वाली पढ़ाई वैसे तो हमेशा गलत वजह से सुर्खियों में रहती है। दुख की बात यह है कि ये रिपोर्ट भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में मिलावट और भ्रष्ट सिस्टम की जीती जागती मिसाल है। एक क्लासरूम, ढेर सारे बच्चे और 2 टीचर। ये देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस क्लासरूम में वो क्या रहा। तो आपको झटका देने के लिए बस इतना बताना काफी है कि पटना के इस स्कूल में एक साथ 5 क्लासेस की पढ़ाई चल रही है। 2 शिक्षिकाएं एक साथ क्लास में बैठे बच्चों को अपनी अपनी बातें समझाने में लगी। एक टीचर 4ठी क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही है तो दूसरी टीचर 5वीं क्लास के बच्चों को गाय पर लेख लिखने की शिक्षा दे रही है। अब खुद सोचिए, जहां एक क्लासरूम के सिस्टम में इतना कंफ्यूजन होगा, वहां बच्चों का भविष्य कैसा होगा? यहाँ सर 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो परेशानी तो बहुत होती है लेकिन हम लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग चूँकि 2 ही शिक्षक हैं और मैडम को थोड़ी समस्या है सुनने की, इसलिए हम लोग एक ही रूम में अभी मैनेज कर रहे हैं। हाँ, परेशानी आप तो देखिए, जो परेशानी हम लोग फेस की है इसी तरह का परेशानी होता है। ये तो हर दिन तो हम लोग को सर में दर्द होता है, घर जाते हैं तो मैंने बहुत ही परेशानी होती है, लेकिन फिर भी क्या है, नौकरी है, नौकरी करने के लिए आते हैं। और ये तो मेरी व्यवस्था का दोष है कि इस तरह से कहीं पेड़ के नीचे चल रहा है, हम लोग तो कम से कम छाया में भी बैठे हुए हैं। मैंने बहुत सारा देखिएगा टाट के नीचे में बैठ के बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन मेन है कि थोड़ा जागरूक है बच्चा मेरा, तो देख के खुशी होती है। कुल मिलाकर इन चारों की रिपोर्ट से पूरे देश को सिर्फ एक ही शिक्षा मिलती है कि हमारे देश में शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है और भ्रष्ट सिस्टम के साथ मिलकर कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो कहीं बच्चों की जान ली जा रही है। गाजियाबाद से पूजा मक्कड़, मऊ से विजय मिश्रा, गुमला से मुकेश कुमार सोनी के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। अभी हमने 4 अलग अलग खबरों के विश्लेषण की मदद से आपको ये समझाने की कोशिश की कि कैसे हमारे देश में आजकल हर रोज शिक्षा के नाम पर व्यापार करने वाले लोग देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों का एजुकेशनल मर्डर कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 4 अलग अलग जगहों की समस्या नहीं है, पूरे देश में स्थिति बहुत गंभीर है। और इसे समझने के लिए अब मैं आपको कुछ और आंकड़े दिखाना चाहता हूँ। हमारे देश में 15 लाख से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं, जिनमें 25 करोड़ से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। हालांकि यूनिसेफ,
2013 की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 40% बच्चे 8वीं क्लास से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या शहरी इलाकों से ज्यादा है। वर्ष 2011 से 2014 के बीच आई NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 30,841 छात्रों ने खुदकुशी की। हमारे देश में हर 88 मिनट में एक छात्र आत्महत्या की कोशिश करता है। छात्रों के सुसाइड के 99% मामलों की वजह होती है पढ़ाई से जुड़ा हुआ दबाव। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी निमहैंस ने वर्ष 2013 में स्कूल और कॉलेजों के 1500 छात्रों का एक सर्वे किया था, जिसके विश्लेषण में कहा गया कि 11% कॉलेज के छात्र और 7 से 8% स्कूल के छात्र कभी न कभी आत्महत्या की कोशिश कर चुके हैं। 50% छात्रों में डिप्रेशन के लक्षण पाए गए थे। वर्ष 2012 में आई नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 81.2% छात्रों को स्कूलों में पढ़ाई को लेकर शिक्षकों द्वारा बेइज्जती और प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2008 से 2014 के बीच प्राइमरी लेवल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके आगे तक की शिक्षा के लिए एवरेज फी पर स्टूडेंट में सालाना 175% की बढ़ोतरी हुई थी। हमारे देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है। बाल मजदूरी से लेकर प्रताड़ना और फीस तक हर समस्या का इलाज करने के लिए नियमों और कानूनों की लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन कानून का सम्मान करने वालों और कानून को ठीक से लागू करने वालों की हमारे देश में बहुत बड़ी कमी है। और यही वजह है कि छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, पिटते हैं, मजदूरी करते हैं और तमाम मुश्किल हालात में बस किसी तरह से वो पढ़ लिख जाते हैं। यानी जो बेसिक यानी मूलभूत जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए भी आम लोगों और सिस्टम के बीच संघर्ष चलता रहता है। ऐसे संघर्ष देश की रफ्तार को कम करते हैं और हमें इनके बारे में जरूर सोचना होगा। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हमारे देश में बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं, विज्ञापन जारी किए जाते हैं और ऐसा ही एक विज्ञापन अभियान था स्कूल चले हम। इस विज्ञापन की वीडियो क्लिप देखना भी आज आपके लिए जरूरी है। जरा इस क्लिप को देखिए पहले। तो आपने देखा कि जब विज्ञापन आप देखते हैं तो कौन सी दुनिया आपको नजर आती है, लेकिन विज्ञापन और कैंपेन्स वाली इस दुनिया और असल दुनिया में कितना फर्क होता है ये आपने हमारे DNA टेस्ट में आज देख लिया होगा। समस्या ये है कि हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं है और जो अच्छे शिक्षक हैं भी वो ऐसे हालात में काम करते हैं जिनमें कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आज जो मुद्दा और जो सवाल हमने उठाया है उसका निशाना सिस्टम पर है, शिक्षकों पर नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे देश में तमाम शिक्षक खराब हैं, शिक्षक काम नहीं करना चाहते, शिक्षक बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। हमारे देश में बहुत अच्छे शिक्षक भी मौजूद हैं। इस पूरी समस्या के लिए सिर्फ शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम देखते हैं, लेकिन उनकी मेहनत अब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदल रही है। अब आपकी जागरूकता बढ़ाते हैं ताकि अगर भविष्य में आपके या आपके बच्चों के सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको पता हो कि इस स्थिति का सामना कैसे करना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अगर कोई शिक्षक आपके बच्चे को शारीरिक प्रताड़ना देता है तो आप उसकी शिकायत राज्य सरकार और ब्लॉक या जिला अधिकारी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप पुलिस में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और किसी भी थाने का प्रमुख या SHO आपकी शिकायत पर FIR दर्ज करेगा और इसकी कॉपी SDM स्कूल मैनेजमेंट और आपको भी देगा। दूसरी तरफ अगर आप पर ज्यादा फीस देने का दबाव बनाया जाता है स्कूल की तरफ से तो आप अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपका बच्चा CBSE से मान्यता प्राप्त किसी स्कूल में पढ़ रहा हो और वहां इस तरह की हरकत हो तो आप सीधे CBSE के ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं या फिर CBSE के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। और अगर आपके पास कागज और पेन है तो जल्दी से ये नंबर आप नोट कर लीजिए। मैं अभी आपको हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी है, 1800 118
002 1800118002 ये हेल्पलाइन नंबर है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके शिकायत कर सकते हैं। अब डीएनए में एक और इंटरवल का वक्त हो गया है। इस इंटरवल के बाद हम आपको पाकिस्तान लेकर जाएंगे और आपको ये